morning students, welcome to PNMRC e-learning classes. Students, in continuation of chapter number 3, that is data handling, we will continue our video with exercise 3.3 question number 4. Question number 1, 2 and 3 हमने कल कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन. स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस दी हुई है. फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए उसके और सेकेंड टर्म में उसके कितने मार्क्स आए. ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ. मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था डबल बार ग्राफ कैसा होता है. हमें वही डबल बार ग्राफ अब आज ड्रॉ करना है. चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग. और हमने स्केल चूज़ करके और साथ में हमें इन आंसर्स का भी आंसर हमको देना है. First part is in which subject has the child improved his performance the most. Second is in which subject is the improvement the least. And third is has the performance gone down in any subject. मतलब किस क्या नाम सब्जेक्ट में बच्चे ने इम्प्रूवमेंट किया द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, किस में सबसे कम किया, ये बताना है. और ये भी बताना है कि किसी भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें उसकी परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में जो है वो डाउन गई, ये भी मुझे बताना है. क्या करने के बाद? आपका बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद. सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और वी कैन से. फिर बोल रही हूँ स्टूडेंट्स में, यू हैव टू बाय अ ग्राफ बुक फॉर दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बार ग्राफ बुक खरीदनी पड़ेगी. आप खरीद लीजिए. वो बुक के अंदर ही आपको ये सारे सम्स, ये वाली एक्सरसाइज 3.3 आपको ग्राफ बुक में ही करनी है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एक बार ग्राफ. अब इस बार ग्राफ में हमको सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है हमारा. तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मेरे को स्केल बताना पड़ेगा. स्केल के अंदर सबसे पहले आपका ये जो खाली बॉक्स है, ये खाली बॉक्स आपका बताएगा फर्स्ट टर्म. 2 मार्क्स दे रखे ना, दैट इज फर्स्ट टर्म. और एक और जो है ये वाला जो है आपका, दैट इज सेकेंड टर्म. अब मेरे को बताना है आपको स्केल. मैंने आपको बताया था कि स्केल के बच्चों मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स जो है वो स्केल का ही होता है. स्केल बताना पड़ेगा. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स. ये आपको यहाँ पर कॉर्नर के अंदर लिखना पड़ेगा. चलो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. तो सबसे पहले स्केल लीजिए. स्केल से हमने ये देखिए, मैंने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली है. दिस इज द लाइन. ठीक है. अब ये मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. एरो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एरो बनाइए, यहाँ पर भी एरो बनाइए. जहाँ पर वो मीट करता है दैट इज 0. स्केल मैंने बोला क्या? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स. तो 1 यूनिट ये हो गया 1, ये यहाँ पर 10, देन 20, देन 30, this one is 40, 50. आगे करते हैं. This one is 60, 70 and then 80. देन अगेन और ड्रॉ करते हैं आगे.
दिस इज 90 एंड दिस वन इज 100 मार्क्स तक मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एरो बनाया हमने, एरो, दिस इज़ आपकी ये कौन सी है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये वाली आपकी कौन सी है, ये वाली, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैं क्या शो कर रही हूँ, सब्जेक्ट्स, क्या शो कर रही हूँ, सब्जेक्ट्स। यहाँ मैंने सब्जेक्ट्स लिख लिया, ठीक है। पहला मेरा इंग्लिश हिंदी जो भी है मैं शो करूँगी इसके अंदर, और ये जो स्केल है ये मेरे क्या है, मार्क्स है, तो मैं यहाँ लिखूँगी मार्क्स, इधर ऐसे लिख दूँगी मैं मार्क्स, मार्क्स, ये मेरे क्या है, मार्क्स है, अंडरस्टूड। अब देखिए, चलिए अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं हम। मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया पूरा। अब मुझे पहले सब्जेक्ट में मार्क्स बच्चे को कितने मिले हैं, मुझे क्योंकि डबल पैराग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म में। तो पहले फर्स्ट टर्म में बच्चे को इंग्लिश में मिले हैं 67। तो देखिए 67 कहाँ पर जाता है, ये रहा हमारा, ये रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया 60 और अगेन 65, ठीक है, और 65 के बाद 67, 1 और 2, 67, 5, 6 और ये 7, दिस वन इज 67। यहाँ पर मैं अपना लाइन ड्रॉ करूँगी, 67 में आया, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। दिस वन, ये फर्स्ट है, क्योंकि डबल पैराग्राफ ड्रॉ करना है मेरे को, यहाँ से 5, 6, 7, ये रहा 60। हर एक जो है, जो लाइन है वो एक मार्क्स को बताती है, 67, ऐसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये रहा 67। अब इसके बाद में कितने मार्क्स आए आपके, सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश में आए 70, तो उसके ऊपर ही है यहाँ पर, ये रहा 70, आपका 70 ये रहा, तो यहाँ तक आएंगे आपके मार्क्स, ये 70। तो ये आपने यहाँ ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमने इसको ये कर दिया। देखिए 67 मार्क्स और ये 70 मार्क्स। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंग्लिश, यहाँ पर। फर्स्ट टर्म खाली छोड़ना है, मैंने बताया था आपको, देखिए बॉक्स में बताया था मैंने आपको, फर्स्ट टर्म खाली छोड़ना है, ये मैंने बॉक्स में बताया था ना आपको, यहाँ पर फर्स्ट टर्म वाला खाली छोड़ेगा और ये वाला शेडेड करना है, तो हमको यहाँ पर सेकंड टर्म को शेड करना पड़ेगा इस तरह से। इस तरह से शेड करना होगा, ठीक है। अब है हिंदी। हिंदी में फर्स्ट टर्म में बच्चे के कितने मार्क्स आए थे, 72। हिंदी में 72, तो एक यहाँ पर छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिंदी करना, ये वाला। तो हिंदी में 72, देखिए यहाँ पर 72 कहाँ पर है, तो ये रहा 70, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 70, ये 70। इसके बाद में दो और छोटी छोटी लाइनें, 71, 72, ये वाली लाइन है 72 की यहाँ पर, तो ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया 72। ये रहा 72, 72 ऐसे। हिंदी के फर्स्ट टर्म में थे 72 और सेकंड में थे 65, तो 65 कहाँ है, ये रहा 60, इसके बाद 5 ये रहा 65,
तो यहाँ पर आ गया हमारा ये यहाँ पर 65, ये हमने ड्रॉ कर दिया 65। इम्पॉर्टेंट है आपका ऊपर का ये वाली लाइन जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट होनी चाहिए। फिर अगेन सेकेंड टर्म में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शेड कर दिया, इस तरह से हमने इसको शेड कर दिया। ये किस में मार्क्स हमारे, हिंदी में, हम यहाँ लिख देंगे हिंदी। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। मैथ्स में फर्स्ट में 88, कितने हैं 88। तो चलिए पहले 88 पे पहुँचते हैं हम लोग, 88 पे पहुँच जाते हैं। चलिए यहाँ पर एक यहाँ छोड़ के ना हमें बनाना है 88, तो ये 80, 85 होगा, 86, 87, 88, ये रहा 88। हर एक लाइन, फिर मैं बता रही हूँ आपको, हर एक छोटी वाली लाइन एक मार्क को डिनोट कर रही है। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। 10 यूनिट्स हैं तो 10 मार्क्स हैं बीच में। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया 88, 90 से 2 कम। देखिए ये इस तरह से 90 से 2 कम, ये रहा 88। और फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में कितने हैं उसके 95, कितने हैं 95। तो चलिए इसमें चलते हैं 95, ये रहा 90 हमारा, 95 यहाँ पर है। ये सीधी लाइन ये गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, और ये 95 देख लीजिए, ये 90 है और 95 ये वाला होगा, है ना। तो सबसे पहले ये इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ, गलती ना हो मेरे से, और इसको यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा 95 क्या, देखिए 95 किस में है, ये मैथ्स में है। इसको शेड कर देते हैं। ये आपका 95 हो गया, यहाँ तक शेड कर दिया। ये सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, मैथ्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं मैथ्स। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आया हमारा साइंस। साइंस में है हमारे 81 और फर्स्ट टर्म में 81। तो 81 पे पहुँचते हैं हम, चलिए 81 पर पहुँचते हैं। एक वहाँ छोड़ के, गैप छोड़ के, यहाँ पर 81, ये 80 है, इससे बस एक ही लाइन ऊपर, ये वाली लाइन, बस एक ही जरा सी लाइन, एक यूनिट ऊपर, ये रहा हमारा 81। 81 एक यूनिट ऊपर है, बस एक ही यूनिट। पेंसिल शार्पन रखिएगा। देखिए 81 मैंने बनाया, ठीक है। और ये तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में थे 81, और 85 जो थे वो सेकंड सेमेस्टर में थे। तो यहाँ से ही हमें 5 मार्क्स ऊपर लेके, ये रहे 5 मार्क्स ऊपर, बस लाइन एक ड्रॉ कर देनी है हमको यहाँ पर। ये रही हमारी लाइन, ये रहा लाइन ड्रॉ हो गया हमारा। 85 किस में है, ये हमारे सेकंड सेम में है। 85 मार्क्स शेड कर दीजिए हमारा सेकंड वाला पार्ट अपना। ये रहा हमारा साइंस सब्जेक्ट। क्या है हमारा, साइंस। साइंस। अब लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। 73 मार्क्स हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 73 पे पहुंचते हैं। चलिए भाई 70, तो ये रहा 70, इसके बाद 3 यूनिट और ऊपर, 1 2 3। तो चलिए 70 ये रहा, और 1 2 3 ये रहा 73, ये रहा 73। बस इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। ये यहाँ
से ये ज्वाइन किया, ये फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए एम्प्टी रहेगा। और सेकेंड सेमेस्टर में कितने मार्क्स हैं? 73 हैं, 75, तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 75। समझ रहे हैं ना आप लोग इस डबल पैराग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है? ये आपका 75, बस इसको शेड कर दीजिए आप। ये रहा आपका शेडिंग पार्ट आपका, ये आपका हो गया सोशल साइंस। सोशल साइंस, तो इस तरह से आपको पूरा बार ग्राफ ड्रॉ करना होगा, डबल बार ग्राफ इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। अब देख लीजिए आप ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर साइड में आपको मैंने फिर क्या रखे है, स्केल भी शो करता है। तो ये रहा आपका पूरा ग्राफ, इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर भी तो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? आंसर है इम्प्रूवमेंट इज सीन इन द सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में मार्क्स ज़्यादा थे। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट इज सीन इन द सब्जेक्ट मैथ्स बिकॉज डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स of first term and second term in maths is maximum, that is 95 minus 88, that is 7 marks, क्योंकि उसने पूछा था in which subject is the improvement the least, अब ये पूछा है उसने, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में दिखा? सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैथ्स में दिखा, फर्स्ट टर्म से सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैथ्स में हुआ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? इन सोशल साइंस improvement is less because difference between the marks of first term and second term in social science is minimum, that is 75 minus 73, that is equal to 2 marks. और third है, has the performance gone down in any subject? In Hindi performance gone down because in first term marks are 72 and in second term marks have gone down to 65 marks. So in this way you have to write the answers in your graph book only. ये वाले सारे आंसर्स आप ग्राफ बुक में ही लिखिएगा, नोटबुक में नहीं। ग्राफ बुक में जो रूल्ड साइड है ना, जहाँ पर लाइनें खिंची हुई हैं, है ना, जो रूल्ड साइड है, जैसे ये वाली रूल्ड साइड है आपकी, मैं दिखा दे रही हूँ, ये जो रूल्ड साइड है आपकी ग्राफ बुक के साइड में, रूल्ड साइड है, इस साइड में आप ये सारे आंसर्स लिखेंगे। सो स्टूडेंट, आई एंड माई वीडियो हेयर ओनली. We will solve next question now.